कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो डमी कैंडिडेट है। क्या साधारण परिवार में पैदा होकर के नेता बनना अभिशाप है? तो नेता जनता बनाती है, बीजेपी वाले नहीं बनाते। क्यों लोग आपको वोट दें? बीजेपी और जेजेपी को इस इलाके में वोट मांगने का अधिकार नहीं। कांग्रेस का और बीजेपी का जो है ये फिक्सिंग मैच है। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, तो उनको तो वो कहता नहीं जिनके छोड़ा हुआ ये खुद ही बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ये तो राजनीतियों की व्यवस्था की वजह से बनी हुई सरकार है। इनको मैंडेट नहीं दिया था, जेजेपी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। मनोहर लाल जी अपने विधायकों को संतुष्ट कर लो, लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे? ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे ये कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे और ऐसा हो भी सकता है कि कुछ समय बाद मध्यवर्ती चुनाव हो जाए। तो दूसरी पार्टियों के विधायक समय में लोगों के आक्रोश का सामना नहीं कर सकेंगे और वो इस्तीफा दे देंगे, सरकार गिर जाएगी। विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि किसान जो हो पूरी तरह संतुष्ट है और जो ये बिल आए हैं ये किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष जो है किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। हरियाणा प्रदेश में जो हुड्डा साहब ने कानून बनाया था उसको मान लो, लोग समझ जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है जोर शोर से अपना प्रचार कर रही हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये लगातार बड़ा दावा कर रही है कि जो हमारी ये परंपरागत सीट है कहीं ना कहीं इसको हम जीतने में जो है लगातार कामयाब भी होंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सारण हमारे साथ मौजूद है। सारण साहब बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद जी। सारण साहब, आप लगातार कहीं ना कहीं दावा कर रहे हो, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो डमी कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं इस बार जो है हर हाल में यहाँ पे कमल का फूल खिलाने का हम काम करेंगे। मैं बीजेपी के साथियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या नेता बड़े परिवार में पैदा होकर के, धनी परिवार में पैदा होकर के नेता बन सकता है? क्या साधारण परिवार में पैदा होकर के नेता बनना अभिशाप है? ये जनता जवाब देगी बीजेपी के नेताओं को कि साधारण परिवार का व्यक्ति भी नेता बन सकता है। आज से 31 वर्ष पहले जयप्रकाश भी इसी तरीके से जनता ने बनाया था। उस वक्त भी मेरे मुकाबले में वीरेंद्र सिंह था डूमर के बाड़ा, और मेरा साधारण परिवार से था। मेरे पास धन भी नहीं था, लोगों ने धन भी दिया और वोट भी दिया, मैं जीत गया, वीरेंद्र सिंह हार गया, मैं नेता बन गया। तो नेता जनता बनाती है, बीजेपी वाले नहीं बनाते नेता। बीजेपी वाले तो नेता मारू हैं, इलाका मारू हैं। सारण साहब, आपने कहा कि बीजेपी का जो नेता वो मारू है। कहीं ना कहीं कांग्रेस किस एजेंडे के साथ ये चुनाव लड़ रही है? क्या आपका एजेंडा, क्या एजेंडा लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हो? क्यों लोग आपको वोट दें? हम लेकर के जाएंगे 6 वर्ष माननीय मनोहर लाल के काम और 10 वर्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामों की तुलना कराएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामों के मुकाबले में मनोहर लाल जी के काम 19 और 21 भी हो जाएंगे तो हम किसी से वोट नहीं मांगेंगे। अगर काम ही नहीं कराए बीजेपी ने तो हम लोगों से कहेंगे कि ये लोग तो केवल बेर को अंगूर कह करके बेचने आए हैं। जिस तरीके से इन्होंने सत्ता ली थी, कि जिस तरीके से इन्होंने, आपको याद होगा समझ बात गाए थे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए होंगे, हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम किसान को आय दोगुनी करेंगे, सब थोथे नारे निकले। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किए हुए काम बताएंगे कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेडिकल कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, IIT बनाई, IIM बनाई, एक्सप्रेस हाईवे बनाए, बिजली के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाए, पावर हाउस बनाए, सड़कें बनाई, गांव-गांव में 10-10 सड़कें बनाने का काम किया, गांव में पानी दिया, पानी को जो हम ये भी बताएंगे कि अब फैसला आ गया बड़ौदा हल्के के लोगों को करने का कि आज वो व्यक्ति आपसे वोट मांगने आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके खेतों को पानी देने के लिए जो हांसी बुटाना लिंक नहर बनवाई थी, उसी मैं बुटाना के साथियों से कहना चाहूँगा कि जेजेपी और बीजेपी के लोगों से पूछो कि हांसी बुटाना नहर का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लोगों के पारिवारिक संबंध प्रकाश सिंह बादल जी से हैं। बादल ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे कराया हुआ है, तो इसलिए आज बीजेपी और जेजेपी को इस इलाके में वोट मांगने का अधिकार नहीं। जिनकी रोजी रोटी छीन ली, जिनका पानी छीन लिया, जिनको बिजली प्रॉपर समय पर मिलती, जिनका रोजगार छीन लिया, तो इन बातों को लेकर के हुड्डा ने जो रोजगार दिए, हुड्डा ने जो विकास कार्य कराए, जो इनने कराए, हम उसका कंपैरिजन कराएंगे। सारण साहब, महम से निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस पर जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा जी आपका जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, और जब उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके नामांकन पत्र में कागजी जो है काफ़ी सारी कमियां हैं, खामियां हैं, और ये इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि ये कांग्रेस का और बीजेपी का जो है ये फिक्सिंग मैच है। कैसे देखते हो आप? झूठ बोल रहा है, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। ये लोग झूठ बोल करके बाई चांस एक बार MLA बन जाता है तो क्या वो निपुण हो जाता है? उसको यही मालूम नहीं कि फार्म कैसे भरा जाता है। अरे भैया, स्क्रूटनी हो चुकी है,
फार्म जब लेते हैं, जब सारा वो जो 3 अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं वो उसको सारा देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद फार्म लेते हैं। ये बेचारे ने एक बार फार्म भरे, इसको मालूम नहीं। मैं 12 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा चुनाव मैंने लड़े हैं। कोई गलत काम नहीं किया है, झूठ बोलते हैं। बीजेपी की अगर बी टीम है तो उनको तो वो कहता नहीं जिनके लिए छोड़ा हुआ ये खुद ही बीजेपी के लिए काम कर रहा है। सारण साहब, अगर हम सरकार की बात करें, गठबंधन सरकार में जितने भी विधायक हैं कहीं ना कहीं वो सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे संतुष्ट नहीं है। अगर हम बरवाड़ा से जेजेपी के विधायक जोगीराम सिंह की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक चेयरमैन का पद दिया गया था, लेकिन किसानों के मुद्दे पर जो जेजेपी के विधायक है जोगीराम सिंह, उन्होंने उस पद को ठुकरा दिया, चेयरमैन के पद को। कैसे देखते हैं आप? यही मैं कह रहा हूँ कि चाहे भाई जोगीराम हो, चाहे बबली भाई हो, और चाहे राम कुमार जी गौतम हो, और चाहे असीम गोयल हो, ये जो गठबंधन के विधायक और मंत्री है यही शोर मचा रहे हैं। तो इसलिए हमें इनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो राजनीतियों की व्यवस्था की वजह से बनी हुई सरकार है। इनको मैंडेट नहीं दिया था, मैंडेट में धोखा किया है जेजेपी ने जनता के साथ, जेजेपी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन जेजेपी के लोगों ने कहीं न कहीं ये कर दिया, उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया, ठगी कर ली। तो इसी चुनाव में तो लोग बदला लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी अपने विधायकों को संतुष्ट कर लो, लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे? जी सारण साहब, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो है मीडिया में बहुत बड़ा बयान दिया कि ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे ये कहीं ना कहीं राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे और ऐसा हो भी सकता है कि कुछ समय बाद मध्यवर्ती चुनाव हो जाए। ये सही बात है, इसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कई बार ऐसे मौके आए। महम के बाई इलेक्शन में हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, लोगों के विरोध के बाद जो इलेक्शन काउंटर मांड हुआ, लोगों में गुस्सा आया, विधायक लोगों के गुस्से के सामने नतमस्तक हुए, लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही मैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। यहाँ से आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उम्मीदवार को, जब कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवा करके भेजेंगे तो दूसरी पार्टियों के विधायक समय में लोगों के आक्रोश का सामना नहीं कर सकेंगे और वो इस्तीफा दे देंगे, सरकार गिर जाएगी। सारण साहब, एक अंतिम मेरा सवाल है, किसानों को लेकर बहुत तरीके के जो है लगातार नेताओं की तरफ से बयान आ रहे, कहीं ना कहीं राजनीति आरोप प्रत्यारोप की लग रहे हैं इसके ऊपर। किसान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं और अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार की बात करें तो लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि किसान जो हो पूरी तरह संतुष्ट है और जो ये बिल आए हैं ये किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष जो है किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। कैसे आप देखते हैं? नहीं, झूठ बोलते हैं सत्ताधारी दल के लोग। ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी हैं। इसमें एमएसपी कहाँ है? अगर ये 2 लाइन एमएसपी की लिख देते कि एमएसपी की गारंटी होगी, कानून है, एमएसपी को कानून बना देते। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कृषि संशोधन बिल बनाया था कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर का, उसमें प्रोविजन डाल रखे हरियाणा में। हम हरियाणा की सरकार से कहते हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 9 अगस्त 2007 को पास किया है, अनाउंस कर दिया मनोहर लाल के, हम उसी को मानेंगे। क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट बाध्य नहीं है केंद्र के कानून को, बनाए हुए कानून को मानने के लिए। हरियाणा प्रदेश में जो हुड्डा साहब ने कानून बनाया था उसको मान लो, लोग समझ जाएंगे। ये तो उसको मानते नहीं, केंद्र के कानून को मानते हैं। तो बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश सहारण, जिन्होंने साफ साफ बड़ौदा चुनाव समेत काफ़ी मुद्दों को लेकर हमारे साथ खुलकर चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।